सेकंड पार्ट में फिर हमें होस्ट सिखाया जाता है जो दूसरी अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि यहाँ पे कोई सिंगिंग कर सकता है तो प्लीज़ आके सिंगिंग करें मिस वैन से आने से पहले। तभी वहाँ पे जिया भी सब कुछ देख रही होती है और वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वैन वैन को सबके सामने एम्बेरस फील करवाना चाह रही होती है ताकि वैन वैन का सच तो खुल ही जाए और सबके सामने उसे गिल्टी फील हो कि वो कभी सिंगिंग कर ही नहीं पाती क्योंकि वो डेफ और म्यूट गर्ल है। और तभी वो वैन वैन को खींचती है और होस्ट को कहती है कि ये जो ब्यूटीफुल सी गर्ल आप लोगों को दिख रही है ना एवरीवन, यही आज की सिंगिंग करने वाली है। तभी ये सब कुछ उसकी मदर इन लॉ भी देख रही होती है वहाँ पे। और तभी वहाँ पे सारे लोग तो कहने लग जाते हैं कि इसकी आवाज़ तो बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी और सब उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पे चली जाती है वैन वैन और दूसरी तरफ से जिया इंतज़ार कर रही होती है कि वैन वैन अभी सबको एम्बेरसमेंट फील करवाएगी। और तभी वहाँ पे जाके वैन वैन किसी को नहीं देखती और जाने लग जाती है। तभी उसकी मदर इन लॉ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो सिंगिंग नहीं कर सकती क्योंकि डेफ है और साथ साथ म्यूट भी है, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी वहाँ पे चैन उसे रोकता है और उसे समझाता है कि वो यहाँ पे आके कोई ट्रबल क्रिएट ना करे। तभी जिया तो उसे देख ही रही होती है और ना उसकी बातों का कोई जवाब दे रही होती सही तरह से। तो वहाँ पे चैन उसे कहता है कि वो अभी घर चले जाए, ये चेयरमैन ग्रैंडपा की बर्थडे है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक डेफ और म्यूट गर्ल है तो वो सिंगिंग नहीं कर पाएगी और उसे घर जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से कुछ हुआ वैन वैन तो हमारी फैमिली तो बैंकरप्ट हो जाएगी। लेकिन वैन वैन तो चैन की कोई बात नहीं सुनती और अपना हाथ छोड़ के स्टेज पे चली जाती है और सब उसको देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वो अपनी आवाज़ में गाना गाती है और तभी देख के तो चैन और जिया और उसकी मॉम तो हैरान ही हो जाते कि वो गाना कैसे गा सकती है, वो तो एक डेफ थी और म्यूट भी थी साथ साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वैन वैन एक बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गाती है और ग्रैंड पा तो उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर तो बहुत ही अच्छी सिंगिंग करती है, मुझे ये बात पहले क्यों नहीं पता, उसकी आवाज़ के साथ साथ वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वहाँ पे वैन वैन नीचे आ जाती है गाना गा के। तभी ग्रैंड पा उसकी तारीफ करने लग जाते हैं सबके सामने और कहते हैं कि मेरी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर, तुमने इतनी आवाज़, इतनी प्यारी आवाज़ में गाना कैसे गा लिया। लेकिन तभी वहाँ पे चैन आ जाता है और कहते हैं कि वो तो डेफ थी और म्यूट भी थी तो वो गाना कैसे गा सकती है, इसका मतलब वो कई सालों से उससे झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और उसे कहता है कि वो पक्का उसके साथ कोई ट्रिक्स खेल रही है तो उसे बता दे। लेकिन तभी वैन वैन तो उसकी कोई बात नहीं सुनती और ग्रैंडपा के पास आके खड़ी हो जाती है। तभी उसकी मॉम कहती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल, ये कभी गाना नहीं गा सकती है। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे सबको वार्न करता है और चैन पे गुस्सा करने लग जाता है और कहता है जिया को भी कि तुम लोग की वजह से मेरी यहाँ पे ग्रैंड डॉटर को मेरे सामने बुली होना पड़ा, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई। और उसे कहता है कि तुम लोग मुझे इस बार ब्लेम कर रहे हो अपने साथ रूट होने के लिए। और वहाँ पे जिया की फैमिली को इन्वेस्टमेंट खत्म करवा देता है और चैन फैमिली को बैंकरप्ट करवा देता है उसके कॉपरेशन के साथ। लेकिन तभी वहाँ पे जिया नील डाउन होकर ग्रैंडपा से सॉरी कहने लग जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा हम लोग से वैन वैन के साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे, प्लीज़ आप हमारी फैमिली में इन्वेस्टमेंट करवाना ना रोको। लेकिन तभी ग्रैंडपा सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाते और चारों को वहां से लेके जाने के लिए कहते हैं। तभी वो चारों जा रहे होते हैं लेकिन चैन तो गुस्सा करने लग जाता है और जिया उन गार्ड्स को छोड़ के वहाँ पे वैन वैन के पास आती है और नील डाउन को कहती है कि वैन वैन प्लीज़ चेयरमैन ग्रैंडपा को बोलो कि वो इन्वेस्टमेंट करवाना ना भूले। और उसे कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम से उसे बुली नहीं करेगी। लेकिन वैन वैन तो उसे माफ़ी नहीं करती है और अपना हाथ छुड़ा देती है और वहाँ पे सारे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड्स ले जाते हैं और उनके जाने के बाद ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं और बोलते हैं कि सब अपनी पार्टी एंजॉय करो और ये सब कुछ जो हुआ था वो भूल जाओ और सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैन वैन घर जा रही होती है अपनी गाड़ी से। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है चैन और उसको आके हाथ पकड़ता है और बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है वैन वैन, तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगी। तभी वैन वैन उसे हाथ छुड़ाने के लिए कह रही होती है लेकिन चैन तो कहने लग जाता है कि वो तो म्यूट और डेफ नहीं थी तो उसने सर से झूठ क्यों बोला था और वो ग्रैंडपा की क्या लगती है, क्योंकि उसे अभी तक यकीन आ ही नहीं रहा होता कि ग्रैंडपा की वो वाकई में ग्रैंड डॉटर है। और तभी चैन से कहने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे साथ साथ और मैंस के साथ हुकअप करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और उसे कहता है कि इस बार मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है और मैं वाकई में असली मिस वैन से मिलूंगा और तुम्हारे बारे में सब बताऊंगा कि तुम एक झूठी लड़की हो और उनकी सब्स्टिट्यूट हो। लेकिन तभी वहाँ पे वैन वैन कहती कि उसे जो करना है वो करे, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो वाकई में उसके साथ अब सेपरेट हो चुकी है तो उसका पीछा बंद कर दे वरना वो ग्रैंडपा को सब बता देगी। लेकिन चैन को तो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आके चैन को रोकते हैं और उसे कहते कि मैंने तुम्हें ब्लेम किया, वाफी से बोला था ना कि मुझे ब्लेम नहीं करना, अगर मैं रूट हुआ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली करने के लिए। तभी चैन कहता है कि मैं सब कुछ
जानता हूँ कि आप दोनों वाक़ई में मतलब वैन वाक़ई में आपकी मिस्ट्रेस है वैन फैमिली की और उसे शर्म नहीं आती कि उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया। वो कि मतलब एक गोल्ड डिगर लड़की है, मुझे उस पे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो ऐसी भी है या नहीं है। लेकिन वैन वैन तो उसकी बातें सुन रही होती है और कोई जवाब नहीं देती और तभी वो कहती है कि वो कैसा इंसान है, उसे अभी भी बिलीव नहीं हुआ कि वो सच्ची है। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं अपने गार्ड्स को कि इसे वहाँ जाके कहीं उसके घर छोड़कर आइए, वाक़ई में पागल हो गया है। तभी वहाँ पे उसके सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ लेते चैन को और ग्रैंडपा उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेते। तभी चैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि वैन वैन उसकी बात नहीं सुन के गई। तो वो कहने लग जाता है वैन वैन से कि वो वाक़ई में वापस आके वैन वैन से सारी बातें डिस्कस करेगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और यहीं पे हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है और थर्ड पार्ट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।